7 बार के सांसद साक्षी महाराज जी हमारे उन्नाव के सांसद हैं। क्या भाजपा को दिखाई नहीं पड़ता? 7 बार 3 बार के सांसदों को कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है। हारे हुए लोगों को उप मुख्यमंत्री बनाया जाता। यदि आपको सम्मान नहीं भाजपा दे रही है तो हम लोग आपके पीछे ट्रेन का डिब्बा बनने के लिए तैयार है। आप आगे चलिए, हमारा लोधी समाज आपके पीछे चलेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। सदैव भाजपा का था, भाजपा में ही गिनती करी जाती। भाजपा में लोधी समाज वोट दे या ना दे, लेकिन उसकी गिनती भाजपा में ही होती है। लेकिन अब की ऐसा होने वाला नहीं। मजबूर ना करे, विपक्ष ना करे कि हम भारतीय जनता पार्टी के सब लोग खिलाफ हो जाए। चलो इसे में हमारी जो उपस्थिति है वो लखनऊ के इकाना स्टेडियम में है और हमारे स्वर्गीय कल्याण सिंह बाबू जी की पुण्यतिथि थी। उस अवसर पे हमारे ये जो भाई जो लोग हैं हमारे पीछे हैं और इकाना के यहाँ मैदान पे आए थे और यहाँ पे एक बहुत ही भव्य तरीके का एक कार्यक्रम किया गया। ये सारे ही उन्नाव के रहने वाले लोधी समुदाय के लोग हैं। हम उनसे राय लेना चाहेंगे कि आने वाले चुनाव में उनकी क्या तैयारियाँ रहेंगी। और हमें भैया दिलीप राजपूत, क्या लग रहा है कि इस बार जो भव्य तरीके ये प्रोग्राम दिखाया जा रहा है, कहीं ना कहीं पते देव पे सबकी नजर आई होगी लोधियों के वोट को लेके? नहीं, इसको हम राजनीतिक कार्यक्रम नहीं कहेंगे। ये हमारे स्वर्गीय श्रद्धेय बाबू जी कल्याण सिंह जी का हम गौरव दिवस के रूप में उनका जो कार्यक्रम होता है ये वो प्रत्येक साल होता है और ये भव्य तरीके से मनाया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि हमारे पूरे लोधी समाज, जैसे आपने कहा कि राजनीतिक क्या आगे लोधी समाज करेगा, लोधी समाज सदैव भाजपा का था। भाजपा में ही गिनती करी जाती। भाजपा में लोधी समाज वोट दे या ना दे, लेकिन उसकी गिनती भाजपा में ही होती है। लेकिन अब की ऐसा होने वाला नहीं। बदलाव होगा? मैं बदलाव का तो नहीं कह सकता बदलाव, लेकिन हमारे बाबूजी जिन्होंने आज जो पूरा भारत देश एक राम मंदिर निर्माण के लिए सालों से संघर्ष कर रहा था, जो आज राम मंदिर बन के तैयार हुआ, हमारे बाबूजी की देन है। कष्ट ये होता है हमारे बाबूजी की एक प्रतिमा ना तो अयोध्या जी में लगाई गई और ना ही लखनऊ में अभी एक पार्क बना है, उसमें भी नहीं लगाई गई। तो घर की मुर्गी दाल बराबर नहीं चलेगी। हम मजबूर ना करें। मैं भी भाजपा का कार्यकर्ता हूं, लेकिन हमारे लोधी समाज को, ये सब हमारा समाज है, मजबूर ना करे, विपक्ष ना करे कि हम भारतीय जनता पार्टी के सब लोग खिलाफ हो जाए। अभी भी समय है। मैं योगी जी से और माननीय नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करता हूं कि हमारे समाज को ससम्मान, जैसे सारे समाज को सम्मान भाजपा दे रही है, वैसे हमारे समाज को सम्मान। अगर सम्मान की बात करें, अगर सपा पार्टी अगर सम्मान देती है लोधियों को, तो क्या लगता है कि लोधी का वोट बंटवारा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। भाई हर व्यक्ति अपने सम्मान के लिए जी रहा है। आज के जमाने में वो जमाना चला गया जब घास की रोटियां खाकर देश को आजादी दिलाई गई थी। लेकिन आज सब समाज संपन्न है। आज जो समाज है सारा वो अपने सम्मान के लिए जी रहा है। कठपुतली बन के नहीं रहना चाहता। कठपुतली बन के नहीं रहना चाहता। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का ये लोधी समाज था, है और रहेगा, लेकिन सम्मान चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए। आपको मैं बता, किस तरह का सम्मान चाहिए? मेरे भारत में बाबूजी कल्याण सिंह के बाद क्या एक मुख्यमंत्री है लोधी? क्या लगता है लोधी में कोई बड़ा चेहरा आप बता सकते हैं जो मुख्यमंत्री? बिल्कुल है। 7 बार के सांसद साक्षी महाराज जी हमारे उन्नाव के सांसद हैं। क्या भाजपा को दिखाई नहीं पड़ता? 7 बार 3 बार के सांसदों को कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है। हारे हुए लोगों को उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है। हमारे 7 बार के सांसद साक्षी महाराज जी, क्या उनको क्या पढ़े लिखे नहीं है? PhD किए हुए हैं।
उनकी शैक्षणिक योग्यता देखिए, पीएचडी करे, शास्त्रार्थ करा दीजिए उनको, उनके सामने सब पीछे हो जाएंगे। लेकिन क्या नतीजा? शून्य। क्यों? घर की मुर्गी दाल बराबर। भाजपा सोचती है कि तुम्हारा भाजपा मेरे जो है घर की दाल है, जब बनाएंगे पका के खा लेंगे। ऐसा नहीं है। युवा लोधी जाग चुका है और इनको करारा जवाब देगा इस विधानसभा में और लोकसभा में करारा जवाब देगा। नहीं तो मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। बात करते हैं सम्मान की लेकर, साक्षी महाराज लगातार 7 बार सांसद रहे हैं, मगर वो सम्मान उनको बीजेपी वाले नहीं दे पाते। अगर क्या वो सम्मान किसी अन्य पार्टी के द्वारा मिलता है तो क्या लगता है कि हमारे सांसद जी को छोड़ के उधर जाना चाहिए? देखिए, ये हमारे महाराज जी हमारे गुरु हैं, हम उनके शिष्य हैं और उनके आदेशानुसार अखिल भारतीय लोधी कल्याण महासभा के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हम उन्नाव जिले से अखिल भारतीय लोधी कल्याण महासभा के जिला महामंत्री हैं। संगठन की तरफ से हमें एक निर्देश हुआ था कि उन्नाव जिले को 50 बसें मिली, 50 बसें लेकर जाना है संगठन को। हम लोगों ने देर नहीं लगाई, कार्यकर्ता बीजेपी के नहीं, ये सारे लोधी खड़े हैं। आप पूछ लीजिए, लोधी खड़े हैं। जिस मैंने लोधी को कहा आपको एक बस लेकर चलनी, हमें 10 बसों की जिम्मेदारी दी गई थी और सारी बसें खड़ी है, सारी भर के आई हैं। तो और खुद मैं अपनी गाड़ियों से लेकर आऊं तो महाराज जी जो आदेश करेंगे हम वो लोग करने के लिए तैयार है। लेकिन मैं तो यही चाहता हूं महाराज जी से, आपसे निवेदन है कि आपके साथ साथ हम लोगों का भी सम्मान जुड़ा हुआ है। यदि 7 बार से आप सांसद हैं, यदि आपको सम्मान नहीं भाजपा दे रही है तो हम लोग आपके पीछे ट्रेन का डिब्बा बनने के लिए तैयार है। आप आगे चलिए, हमारा लोधी समाज आपके पीछे चलेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये वो उन्नाव के लोग हैं, उनके जो गुस्सा है कहीं न कहीं लाजमी है। सांसद साक्षी महाराज के सामने जो 2014 में चुनाव हार के वो आज हमारे उप मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, तो क्या हमारे जो सांसद जी हैं साक्षी महाराज जी, उनको स्थान नहीं मिलना चाहिए? तो ये लाजमी गुस्सा है कहीं कि लोधियों का जो सबसे बड़ा चेहरा इस समय माने जा रहे हैं वो सांसद साक्षी महाराज ही माने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज के साथ मैं रवि कुमार, राजपुर।